बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान रहम वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको 7 जवान बहनों और कुत्ते के किस्से के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजिमी देखिएगा। बहुत ही पुराने ज़माने का किस्सा है। मुल्क ईरान में एक सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था। उसकी बीवी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली माँ न जाने बच्चों के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वो था एक कुत्ता जिसका नाम सन्नाटा था। सन्नाटा सबसे छोटी बहन आयशा का लाडला था। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आयशा उसे खाना खिलाती पिलाती और नहलाती और उसके साथ खेलती थी। वो सन्नाटा से इस तरह बातें करती थी जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो। सन्नाटा असल में कुत्ता नहीं था, बल्कि वो एक जिन था, और जिन भी खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस दिल बहलाने के लिए वो कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा था। सौदागर हर रोज़ सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता, सामान बाहर निकालता और सजाकर रख देता। दोपहर को खाना खाने के लिए घर आता, फिर दुकान पर चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ़ रहता था। उसकी ज़िंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक रोज़ दुकान से वापसी पर मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ऐ गुनहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, उसी की तारीफ़ करो। याद रखो कि हज करना हर मालदार मुसलमान पर फ़र्ज है। आप में से जो भी खुदा का घर देखना चाहता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि हाजियों का काफ़िला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने जब ये बात सुनी तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि वह भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया, वह इस साल मक्का ज़रूर जाएगा और खुदा के घर में हाज़िरी ज़रूर देगा। वह जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फ़र्ज अदा नहीं किया और ना ही रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखा है। इस साल मैं यह फ़र्ज ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन मेरी प्यारी बच्चियों, अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर उसकी बेटियां उदास होने के बजाय खुश हुईं और बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं और हमारी फ़िक्र ना करें, खुदा हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीज़ें पकाकर उसके साथ रख दी। कुछ चीज़ें कच्ची भी बांध दी ताकि बाद को लंबे सफ़र में किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना हो। उस ज़माने में ईरान से जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया। ज़रूरत की हर चीज़ खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी ना हो। फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर कदम ना रखना, कोई भी आए दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलना। जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले से लगाकर उनको प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि सन्नाटा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। सन्नाटा उनके साथ रहता था, सारा दिन उनके साथ खेलता था और रात को आयशा के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। सातों बहनें
दरवाजे के पास जमा हो गईं और पूछा कि कौन हो। बाहर खड़ी और बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियो, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन। आयशा ने फौरन कहा, मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है, बड़ी भी हमारी कोई खाला नहीं। हमारी अम्मी जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की एक लौती बेटी हैं, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना कोई मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। अहमक लड़की, औरत ने बाहर से जवाब दिया, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश में चली गई। बड़ी प्यारी बच्ची हो तुम। शाबाश, दरवाज़ा खोलो, देखो बहुत देर हो गई है और बाहर इतनी तेज़ धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि इसके नीचे खड़े हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, थोड़ी देर आराम करके तुम्हें बड़े मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगीं। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। आयशा ने कहा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा मत खोलना, मुझे यकीन है ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर यह सचमुच हमारी खाला हैं तो भी हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया था और आप यह भी जानती हैं कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। सन्नाटा पास ही खड़ा था। सन्नाटा एकदम भौंकने लगा, यानी मैं सन्नाटा हूँ, आप सबका रखवाला। जो कोई भी आपको नुकसान पहुँचाएगा मैं उसकी बोटियाँ कर दूंगा। कुत्ते की आवाज़ सुनकर नकली खाला वहाँ से खिसकती हुई बोली, कितनी गंदी बू आ रही है इस कुत्ते से। सन्नाटा जिन था, इसलिए वह बुढ़िया की आवाज़ सही समझ गया कि वह कौन है। असल में वह चुड़ैल थी। सन्नाटा को मालूम था कि वह बच्चियों को खाने के लिए आई है और चुड़ैल भी यह जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो उन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते भूत और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडराती रही। रात के वक्त वो अपनी असली शक्ल में घूम रही थी, लंबे लंबे बाल। वो जोर जोर से चीख रही थी, घर में 7 छोटी छोटी बच्चियां हैं, कल मैं इन सबको चट कर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, मैं भी सन्नाटा हूँ, इन बच्चियों का रखवाला। जब तक मैं हूँ तुम इनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। अगले दिन फिर चुड़ैल रूप बदल के आई और दरवाज़ा खटखटाया और बोली, प्यारी भांजियो, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम, देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूँ। जब चुड़ैल ने यह कहा तो बाकी 6 बहनें दरवाज़ा खोलने के लिए भागीं। आयशा ने चीख कर कहा, हमने अब्बा जान से वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जब तक कि वह खुद न आ जाएं। और हमारा कुत्ता सन्नाटा सारी रात भौंकता रहा। वह हमें बता रहा था कि यह औरत एक चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को बहुत मना किया, उनको बहुत रोका, लेकिन बहनों ने उसे धक्का दिया और बुरा भला कहने लगी, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों हमारी खाला आई हैं और हम दरवाज़ा ना खोलें। चलो मान लिया वो हमारी सचमुच की खाला नहीं है, क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसी नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। भाई हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, भाई हमें मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाएगी। आयशा फिर भी ना कहती रही और बहनों का रास्ता रोककर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ भी परवाह नहीं की और 2-3 थप्पड़ मारकर उसे धक्का दे दिया और फिर दरवाज़ा खोला और कहा, खाला जान तशरीफ़ लाइए। मगर रास्ते में सन्नाटा खड़ा था। भाई उसके मारे जोर जोर से भौंक रहा था।
वह चुड़ैल उसके डर से आगे ना बढ़ी और वहीं खड़े खड़े बोली, बेटी, कुत्ते की बदबू से तो दिमाग खराब हो रहा है। जब तक इसे जान से नहीं मार दोगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोंटकर मार डाला। आयशा बेचारी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत मना किया, लेकिन बहनों ने एक भी ना सुनी। आयशा अकेली एक तरफ, वह गरीब क्या कर सकती थी। आयशा को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने बुढ़िया को अंदर बुला लिया। जैसे ही चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर पांव रखा, मुर्दा कुत्ता भौंकने लगा। बुढ़िया फिर पीछे हट गई और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी बुरी बदबू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। आयशा उन्हें ना रोक सकी, लेकिन जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो कुत्ते की राख समेटकर रुमाल में बांध ली और अपने पास रख ली। फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए। बुढ़िया ने मजे मजे की कहानियां सुनाई। दिन के वक्त तो बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और बोलती रही जैसे सचमुच की खाला हो। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई असली शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं, छुरियों की तरह तेज और लंबे दांत बाहर निकल आए, बाल लंबे लंबे हो गए। वो पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी। वो इधर उधर टहलने लगी और चीखने लगी और चिल्लाने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज इन सबको खा जाऊंगी। आयशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वह जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर ना हुई। चुड़ैल ने उन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि उसने आयशा की बात ना समझी। बड़ी बहन ने जवाब दिया। बुढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को खाया और फिर छोटी बहन के पास गई और बोली, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? पहले मेरे अहम हाथों को खाओ, क्योंकि इनसे मैंने आयशा को मारा था। दूसरी बहन ने जवाब दिया। चुड़ैल उसके हाथों की हड्डियां चबाने लगी और लड़की उसके पेट में चली गई। तो उसने तीसरी लड़की से पूछा। लड़की ने जवाब दिया, पहले मेरे कानों को खाओ, क्योंकि उन्होंने आयशा की एक ना सुनी और चुड़ैल तीसरी बहन को भी निगल गई। जब उसने चौथी बहन से पूछा तो उसने कहा, पहले मेरी टांगें खाओ, क्योंकि इन बेवकूफ़ों ने आयशा को मारा था। चुड़ैल ने उसे भी हड़प कर लिया। फिर पांचवी बहन ने कहा कि पहले मेरे मुंह खाओ। जब आयशा मुझे दरवाजा खोलने से रोक रही थी तो मैंने उसे बहुत सुनाई थी। चुड़ैल ने उसे भी चट कर लिया। अब उसने छठी बहन से पूछा तो वह बोली, पहले मेरी आंखें खाओ। इन्होंने यह नहीं देखा कि आयशा दरवाजा खोलने से क्यों मना कर रही है। चुड़ैल उसको भी हड़प कर गई। अब वो 7वीं बहन की तलाश में इधर उधर टहलने लगी। हर कमरे में गई, शहर में ढूंढा। आखिर उसको मालूम हो गया कि आयशा चारपाई के नीचे छुपी हुई है। चुड़ैल ने उसे भी पकड़ लिया और कहा कि तुझे पहले कहाँ से खाऊं। आयशा मुंह से ना बोली। उसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें सन्नाटा की राख थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। ऐसा लगता था जैसे राख का सन्नाटा बन गया और भौंकने लगा, मैं सन्नाटा हूँ, इन लड़कियों का रखवाला। जो कोई इसे नुकसान पहुँचाएगा मैं उसकी बूटी बूटी कर दूंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख से आवाज आ रही थी, मैं सन्नाटा हूँ, मैं सन्नाटा हूँ, इन बच्चियों का रखवाला। इन आवाजों ने चुड़ैल के कानों में आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। आयशा चारपाई के नीचे से निकल आई, दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। फिर यह ताला उसने उस दिन खोला जब उसके अब्बाजान हज से वापस आए थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। अगर जिंदगी रही तो एक
और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।